आज हजारीबाग दौरे पर रहेंगे। तो वहीं ग्राम उत्कर्ष अभियान का यहां पर शुभारंभ करेंगे पीएम। 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखी जाएगी। 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। तो ग्राम उत्कर्ष अभियान का जहां शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वहीं 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही 40 एकलव्य स्कूलों का भी उद्घाटन पीएम के द्वारा यहां पर होगा। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और हजारीबाग दौरे पर पीएम। तो एक बड़ी सौगात, जहां एक और हजारीबाग दौरे पर पीएम रहेंगे। तो वहीं इसके साथ ही 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखी जाएगी और 40 एकलव्य स्कूल ऐसे जिनका उद्घाटन भी पीएम के द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। तो जिस तरीके से देखिए हजारीबाग उनका यह दौरा रहने वाला है, तो ऐसे में एक बड़ी सौगात यहां पर लोगों को मिलेगी और उस सौगात के तौर पर 40 एकलव्य स्कूल ऐसे जिनका उद्घाटन पीएम के द्वारा यहां पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहां पर होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए एक और जहां हजारीबाग ये दौरा पीएम का रहने वाला है, तो ऐसे में तमाम सौगात झारखंड वासियों को मिलने वाली है। देखिए, बिल्कुल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे तक नरेंद्र मोदी हजारीबाग में रहेंगे और सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी 1:10 पर रांची एयरपोर्ट पर उनकी जो विशेष विमान है वो लैंड करेगी। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए रवाना होंगे और 1:30 पर वो मटवारी में भाजपा के द्वारा समापन कार्यक्रम है परिवर्तन यात्रा के, उस कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम 20 सितंबर को शुरू हुई थी और आज इसकी समापन है और समापन को लेकर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आज प्रधानमंत्री समापन समारोह में शामिल होंगे। राज्य भर के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम 13 दिनों तक चली है। तो इसकी आज समापन समारोह है। इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 2:30 बजे के आसपास विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज देश को 83,300 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का वो आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे और कई सौगात आज पूरे देशवासियों को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जितने भी झारखंड के शीर्ष नेता है वो भी रहेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। हालांकि कार्यक्रम को लेकर जितने भी शीर्ष नेता है झारखंड के, वो कल शाम में ही हजारीबाग पहुंच चुके थे क्योंकि कार्यक्रम एक बहुत बड़ा है और कार्यक्रम को कैसे सक्सेसफुल किया जाए, कैसे सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर पार्टी के नेता काफी समय से उनके कार्यक्रम के शेड्यूल को निर्धारित करते हुए सारे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने को लेकर पूरी तैयारियां उनके तरफ से कर ली गई है। बस थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री रांची से हजारीबाग पहुंचने वाले हैं। वहीं इन सबके बीच क्या जो तरीके से देखिए भारत स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी, उसके भी 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर के भी क्या यहाँ पर नए एक अभियान के तहत कुछ नई परियोजनाएं स्वच्छता को लेकर के भी शामिल की जा सकती हैं? क्या इसका भी कोई जिक्र? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के ऐसे कई कार्यक्रम है और अगर मैं शेड्यूल की अगर बात करूं अंकुर, तो मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आज हजारीबाग में, जैसे हमने बताया कि इस झारखंड के लिए 4,000 गांव को चयन किया गया है। प्रधानमंत्री कई आज एकलव्य विश्वविद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम जनमन कार्यक्रम का भी वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का वो आधारशिला रखेंगे। जिससे हमने आपको बताया कि आज पूरे देश में हजारीबाग से प्रधानमंत्री 83,300 करोड़ का आज वो सौगात देने वाले हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के तहत एक सरकारी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हालांकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में वो तो शामिल हो गई, लेकिन उसके बाद विनोबा भावे में एक अलग सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। आज जिस तरीके से देखिए परिवर्तन यात्रा का भी जिक्र आपने किया और ऐसे में बीजेपी ने उसको एक भव्य रूप देने की कोशिश की। तमाम नेता हमने देखा और एक कद्दावर नेता हमने देखे जिन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और समय समय पर झारखंड वो पहुंचे, अदर जिलों से राज्य से वहां पर पहुंचे और प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में एक मैसेज देने की एक कोशिश, अपनी मजबूती और
हम कितनी मजबूती से वहां पर खड़े हैं, ये मैसेज देने की कोशिश और कितना कामयाब होते हुए कुल मिलाकर इस पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम प्रधानमंत्री की अंकुर देखिए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये झारखंड में उनका 1 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है। यानी इससे पहले प्रधानमंत्री 15 सितंबर को जमशेदपुर में उनकी कार्यक्रम हुई थी, उसके बाद आज 2 तारीख यानी 20 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का ये दूसरा कार्यक्रम है। जहां तक आपने परिवर्तन यात्रा की बात करी है अंकुर, तो परिवर्तन यात्रा के दौरान आपने देखा कि कई ऐसे मंच बनाए गए थे और कई ऐसे कार्यक्रम थे परिवर्तन यात्रा को लेकर जो पूरे प्रदेश के हर जिलों में कार्यक्रम देखने को मिले। आपने देखा कि इस कार्यक्रम में अमित शाह इस कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। इसके अलावा चाहे जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री हो, ऐसे कई जो दिग्गज नेता है उनका झारखंड दौरा देखने को मिला। परिवर्तन यात्रा के दौरान परिवर्तन यात्रा के मंच से झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को कोसने की इन्होंने काम करी है। हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल रहे, उनके कार्यकाल की जो विफलताएं हैं, उनकी विफलताओं को गिनाने का काम किया है। यानी हर एक मंच से झारखंड के मुख्यमंत्री की जो विफलताएं हैं वो गिनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी स्टंट है। चुनाव कुछ महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसे लेकर एक ये बड़ा कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा के नाम पर भाजपा ने शुरुआत की थी और उसका समापन है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब तक जैसे भाजपा के लोगों का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान झारखंड के जनताओं को ऐसे कई मैसेज देने की भी काम की गई है। झारखंड सरकार के जो वादा खिलाफी है उसे गिनाने का भी काम किया है। तो ऐसे कई उनकी जो विफलताएं हैं वो इस मंच से गिनाने की काम की है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भी चुप नहीं है। मुख्यमंत्री भी मैया समान यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके द्वारा भी कोसने का काम किया। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वादा खिलाफी है वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री गिनाने का काम किया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने झारखंड की बकाया राशि भी मांगने का भी काम की है। बिल्कुल, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपने अपने विसाद बिछाने में लगे हुए हैं। हालांकि कौन कितना सियासी लाभ ले पाता है जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी पर पीएम मोदी आज हजारीबाग दौरे पर रहेंगे। तो वहीं ग्राम उत्कर्ष अभियान का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे पीएम। 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखी जाएगी। 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। तो ग्राम उत्कर्ष अभियान का जहां शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वहीं 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही 40 एकलव्य स्कूलों का भी उद्घाटन पीएम के द्वारा यहां पर होगा। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और हजारीबाग दौरे पर पीएम। तो एक बड़ी सौगात, जहां एक और हजारीबाग दौरे पर पीएम रहेंगे। तो वहीं इसके साथ ही 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखी जाएगी और 40 एकलव्य स्कूल ऐसे जिनका उद्घाटन भी पीएम के द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। तो जिस तरीके से देखिए हजारीबाग उनका यह दौरा रहने वाला है, तो ऐसे में एक बड़ी सौगात यहां पर लोगों को मिलेगी और उस सौगात के तौर पर 40 एकलव्य स्कूल ऐसे जिनका उद्घाटन पीएम के द्वारा यहां पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहां पर होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए एक और जहां हजारीबाग ये दौरा पीएम का रहने वाला है, तो ऐसे में तमाम सौगात झारखंड वासियों को मिलने वाली है। देखिए बिल्कुल, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे तक नरेंद्र मोदी हजारीबाग में रहेंगे और सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी 1:10 पर रांची एयरपोर्ट पर उनकी जो विशेष विमान है वो लैंड करेगी। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए रवाना होंगे और 1:30 पर वो मटवारी में भाजपा के द्वारा समापन कार्यक्रम है परिवर्तन यात्रा के, उस कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम 20 सितंबर को शुरू हुई थी और आज इसकी समापन है और समापन को लेकर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आज प्रधानमंत्री समापन समारोह में शामिल होंगे। राज्य भर के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम
13 दिनों तक चली है, तो इसकी आज समापन समारोह है। इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 2:30 बजे के आसपास विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज देश को 83,300 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का वो आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे और कई सौगात आज पूरे देशवासियों को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जितने भी झारखंड के शीर्ष नेता है वो भी रहेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा होंगे। हालांकि कार्यक्रम को लेकर जितने भी शीर्ष नेता है झारखंड के, वो कल शाम में ही हजारीबाग पहुंच चुके थे, क्योंकि कार्यक्रम एक बहुत बड़ा है और कार्यक्रम को कैसे सक्सेसफुल किया जाए, कैसे सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर पार्टी के नेता काफी समय से उनके कार्यक्रम के शेड्यूल को निर्धारित करते हुए सारे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने को लेकर पूरी तैयारियां उनके तरफ से कर ली गई है। बस थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री रांची से हजारीबाग पहुंचने वाले हैं। वहीं इन सबके बीच क्या जो तरीके से देखिए भारत स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी, उसके भी 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर के भी क्या यहाँ पर नए एक अभियान के तहत कुछ नई परियोजनाएं स्वच्छता को लेकर के भी शामिल की जा सकती हैं? क्या इसका भी कोई जिक्र? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के ऐसे कई कार्यक्रम है और अगर मैं शेड्यूल की अगर बात करूं अंकुर, तो मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आज हजारीबाग में, जैसे हमने बताया कि इस झारखंड के लिए 4,000 गांव को चयन किया गया है। प्रधानमंत्री कई आज एकलव्य विश्वविद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम जनमन कार्यक्रम का भी वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का वो आधारशिला रखेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि आज पूरे देश में हजारीबाग से प्रधानमंत्री 83,300 करोड़ का आज वो सौगात देने वाले हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के तहत एक सरकारी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हालांकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में वो तो शामिल हो गई, लेकिन उसके बाद विनोबा भावे में एक अलग सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। आज जिस तरीके से देखिए परिवर्तन यात्रा का भी जिक्र आपने किया और ऐसे में बीजेपी ने उसको एक भव्य रूप देने की कोशिश की। तमाम नेता हमने देखा और एक कद्दावर नेता हमने देखे जिन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और समय समय पर झारखंड वो पहुंचे, अदर जिलों से राज्य से वहां पर पहुंचे और प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में एक मैसेज देने की एक कोशिश, अपनी मजबूती और हम कितनी मजबूती से वहां पर खड़े हैं, ये मैसेज देने की कोशिश और कितना कामयाब होते हुए कुल मिलाकर इस पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रधानमंत्री की अंकुर, देखिए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये झारखंड में उनका 1 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है। यानी इससे पहले प्रधानमंत्री 15 सितंबर को जमशेदपुर में उनकी कार्यक्रम हुई थी। उसके बाद आज 2 तारीख यानी 20 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का ये दूसरा कार्यक्रम है। जहां तक आपने परिवर्तन यात्रा की बात करी है अंकुर, तो परिवर्तन यात्रा के दौरान आपने देखा कि कई ऐसे मंच बनाए गए थे और कई ऐसे कार्यक्रम थे परिवर्तन यात्रा को लेकर, जो पूरे प्रदेश के हर जिलों में कार्यक्रम देखने को मिले। आपने देखा कि इस कार्यक्रम में अमित शाह इस कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। इसके अलावा चाहे जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री हो, ऐसे कई जो दिग्गज नेता है उनका झारखंड दौरा देखने को मिला। परिवर्तन यात्रा के दौरान परिवर्तन यात्रा के मंच से झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को कोसने की इन्होंने काम करी है। हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल रहे, उनके कार्यकाल की जो विफलताएं हैं, उनकी विफलताओं को गिनाने का काम किया है। यानी हर एक मंच से झारखंड के मुख्यमंत्री की जो विफलताएं हैं वो गिनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी स्टंट है। चुनाव कुछ महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसे लेकर एक ये बड़ा कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा के नाम पर भाजपा ने शुरुआत की थी और उसका समापन है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब तक जैसे भाजपा के लोगों का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान झारखंड के जनताओं को ऐसे कई मैसेज देने की भी काम की गई है। झारखंड सरकार के जो वादा खिलाफी है उसे गिनाने का भी काम किया है। तो ऐसे कई उनकी जो विफलताएं हैं वो इस मंच से गिनाने की काम की है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भी चुप नहीं है। मुख्यमंत्री भी मैया समान यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके द्वारा भी कोसने का काम किया। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वादा खिलाफी है वो भी झारखंड मुख्यमंत्री गिनाने का काम किया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने झारखंड की बकाया राशि भी मांगने का भी काम की है। बिल्कुल, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपने अपने विसाद बिछाने में लगे हुए हैं। हालांकि कौन कितना सियासी लाभ ले पाता है जरूर देखना होगा।